पप्पू यादव क्या गिरफ्तार हो जाएंगे? पप्पू यादव को जेल ले जाया जाएगा? पप्पू यादव का आखिर गुनाह क्या है? क्या इतनी बड़ी गलती कर दी पप्पू यादव ने जो राम मंदिर के चंदा चोरी से भी बड़ा है? आखिर संसद के बाहर जो तस्वीरें पप्पू यादव की आईं, क्या वाकई में वो किसी धर्म को आहत करती है? क्या किसी धर्म की आस्था से खिलवाड़ करती है? आइए दर्शकों, सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर समझते हैं कि पप्पू यादव को लेकर जो एक नैरेटिव बना है, इस वक्त पूरा खुल्लम खुला विरोध हो रहा है, वो लोग कौन है? क्या वाकई में वो लोग धर्म से जुड़े हुए हैं या फिर सत्ता की दलाली में अंधे हुए पड़े हैं? आइए समझाते हैं आपको। पप्पू यादव क्या करते हैं? साधु के भेष में आते हैं, चंदा चोरी जो हुई और उसका एक उदाहरण देते हैं कि कैसे चोरी हुई, कैसे चंदा जमा होता है। और वो संसद के बाहर इसलिए कर रहे थे, उसके परिसर में इसलिए कर रहे थे ताकि लोगों तक आवाज़ें जाएं। ये बेशर्म क्रिमिनल आतंकवादी जो ये मीडिया है वो लोगों तक तो बात पहुंचाएगी नहीं। सोशल मीडिया की मेहरबानी है कि लोगों की आवाज़ों को लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है, बस इतना ही गलती है। अब सवाल ये है कि अब जो भक्त हैं या अंधभक्त हैं, जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार समझते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो धर्म के रक्षक हैं या जो धर्म की रक्षा करना जानते हैं या जो धर्म की हिफाजत करना जानते हैं या धर्म को अच्छे से समझते हैं, चाहे किसी भी धर्म के हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा घिनौना सोच रखते होंगे। मैं इस उम्र में इतना तो समझ ही गया हूँ कि धर्म का मतलब तो यही है लोगों को जोड़ना, ना कि लोगों को तोड़ना। धर्म का तो ये मतलब है, एक लाइन में अगर समझा जाए तो। अब राम मंदिर में जो चोरी हुई है और उसको लेकर जो लोग ये कह रहे हैं कि हिंदू का पैसा है, हिंदू खा गया, तो दिक्कत तुमको क्या हो रही है? तुम मूर्खो, बेवकूफ़ो, तुम इतने घिनौने, इतने कमीने हो कि तुम दरअसल धर्म की बात नहीं कर रहे हो, तुम एक सत्ता की बात कर रहे हो, जिस सत्ता के दलाली में तुम अंधे हो चुके हो। और वो लोग ही विरोध कर रहे हैं जो दरअसल सत्ता की आड़ में अंधे हो चुके हैं। ऐसा क्यों? आइए समझिए आसानी से। अगर उनको वाकई में चंदा चोरी से दिक्कत होता तो उस पर सवाल खड़े करते। एक, बीजेपी के हाईकमान, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने, आपने देखा होगा, हनुमान जी को नचा रहे हैं। अगर उनको दिक्कत होता इन चीज़ से तो उस पर भी आवाज़ उठाते, तब भी वो खामोश थे। छोड़ दीजिए, मोदी जी आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो है भगवान के साथ खेल रहे हैं, उनको उड़ा रहे हैं। उनको दिक्कत होता तो उसका भी विरोध करते, लेकिन ये लोग नहीं करेंगे क्योंकि इन लोगों को धर्म से लेना देना नहीं है, इनको बीजेपी से लेना देना है। और इसीलिए तकलीफ हो रही है, इसीलिए बेचैनी हो रही है और इसीलिए पप्पू यादव के खिलाफ थाने जा रहे हैं तो एफआईआर करवा रहे हैं। अरे जेल भेज दो, भेज दोगे तो भेज दोगे, क्या राम मंदिर चंदा चोरी का मामला दब जाएगा? क्या उसके गुनहगार जो है असली पकड़े जाएंगे? अब लोग ये कह रहे हैं, तर्क क्या है बीजेपी का कि भाई 8 आदमी को हमने गिरफ्तार कर लिया, एसआईटी बना दी, खेल खत्म। अरे भाई असली चोर कब पकड़ा जाएगा? जो मास्टरमाइंड है वो कैमरे के सामने कब आएगा? अब वो तो वो लोग हैं, हुक्मरान हैं, जिन्होंने कमेटी बनाई, जिन्होंने ट्रस्ट में लोगों को बैठाया, तो फिर वो आखिर ये सब चीज़ क्यों करे? क्या लोग इतना भी मूर्ख नहीं है? लोगों को सब समझ में आता है कि आप एसआईटी बना दिया, जाँच बैठा दिया, नए ट्रस्ट में लोगों को ठूंस दिया, भैया सब कुछ नीट एंड क्लीन, सब कुछ चीट मिल जाएगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है। सब समझते हैं कि कहाँ खेल हुआ, कहाँ घपला हुआ, कौन बेईमान है, कौन चोर है, दरअसल कौन चोरी को जो है छुपाकर साधु बनने की कोशिश कर रहा है। तो पप्पू यादव का जो लोग विरोध कर रहे हैं वो दरअसल धर्म से उनका लेना देना कुछ नहीं, उनका सत्ता से लेना है, बीजेपी से लेना है, और इसीलिए दरअसल ये कर रहे हैं। अगर वो ईमानदार होते तो जो अयोध्या में हुआ, जो राम मंदिर में चोरी हुई, उसके असली गुनहगार को पकड़ते, और उसका असली गुनहगार कौन है वो आप अच्छे से जानते हैं। कमेंट कर भी बताइए। आप मुझे ये बताइए, आप जो है संसद की क्या लगी हैं? आप संसद के अध्यक्ष हैं या आपने संसद की गाइडलाइन बना रखी है कि आप संसद में क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे? आप मुझे ये बताइए। सीरियसली बात होना चाहिए, इस तरह के नौटंकी नहीं, एक ओहो सीरियसली बात। वो जो भाजपा के नेता, वो भाजपा के नेता जो विधानसभा तक को नहीं छोड़ते, पॉर्न वीडियो देखते हैं, उनके लिए तो आपने कभी नहीं बोला कि विधानसभा में बैठकर पॉर्न वीडियो क्यों देख रहे हैं? वहां पर सीरियस बात नहीं होती? बताइए आप मुझे। अब क्यों आपकी आवाज चली गई? अब तो बोल ही नहीं रही मैडम, इनकी आवाज ही चली गई। लोग बताइए ना आप मुझे। इस देश के अंदर साधु का भेष धारण करने वाला हर व्यक्ति साधु और महात्मा नहीं हो जाता। रावण ने तो एक बार साधु वस्त्र का प्रयोग किया था सीता हरण के लिए, लेकिन ये भाजपाई लोग कितनी बार जनता को ठगने के लिए इस भगवा वस्त्र का रूप धारण करेंगे? इस देश के अंदर असली साधु महात्मा जो हैं वो प्रेमानंद जी जैसे लोग हैं, जो किसी जाति, किसी धर्म और किसी मजहब को गलत नहीं कहते, सबको साथ लेकर चलते हैं। ये साधु के भेष में चोर और डकैत हैं ये लोग। तो लोगों के आस्था के साथ खेलेंगे आप लोग? है आस्था के साथ खेलेंगे? लोगों की आस्था को तब चोट नहीं पहुंचती जब राम मंदिर का चंदा चोरी हो जाता है, तब तो आपकी भी आस्था को ठेस नहीं पहुंचती। ये भी गूंगी हो जाती, इनकी आवाज नहीं निकलती। जब भाजपा के नेता पतंग बना के भगवान को उड़ाते हैं, तब भी इनकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचती। तो आप
आप लोग लगातार जो है यानी कि विपक्ष जो भी करेगा आप लोग साथ दे देते हैं, और जब पक्ष कोई भी जनता पार्टी कुछ भी करेंगे तो आप लोग विरोध में खड़े हो जाते तो हैं। इसका मतलब ये है कि ये पत्रकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की पत्रकार हैं। आप यही कहना चाहती हैं ना? तो अगर कोई भी इनके मोदी जी के खिलाफ जाएगा तो इनको तकलीफ होती है, आप यही कह रही हैं? यही कहना चाहती हैं? फिर क्या कह रही हैं? इस तरीके की नौटंकी करने की क्या जरूरत है? कौन सी संसद में बात नौटंकी? करिए ना। अब एक बात मुझे बताइए, वो नौटंकी नहीं होती थी जब आप बैलगाड़ी लेकर संसद में घुसते थे? वो नौटंकी नहीं थी। वो क्या था? वो क्या था? वो नौटंकी नहीं थी तो वो क्या था? बताइए चलिए। विरोध। तो ये क्या है? ये नौटंकी है? ये नौटंकी है। ये भाजपा की मैडम है और इनको इतनी तकलीफ हो रही है कि इनके कोई डैडी के खिलाफ बोल दे, माफ कीजिएगा डैडी नहीं, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कोई बोल दे तो। दूसरी बात ये, आपके प्रधानमंत्री गायब कहाँ है? कहाँ है अमित शाह? कहाँ है गृह मंत्री मोदी? प्रधानमंत्री मोदी कहाँ गायब है? बताइए ना, सदन से ही गायब है। इनका आता पता ही नहीं है, सदन से भाग खड़े हुए हैं। जब से बच्चों के ऊपर AK-47 तनवाई है, लापता हो गए। कहाँ चले गए बता दीजिए। वो बिजी है, काम कर रहे हैं, देश हित में के काम कर रहे हैं। वो किसी मिल में मजदूरी पर लगे हुए हैं क्या? हैं? बताइए ना आप मुझे, कहाँ काम कर रहे हैं जो दिखाई नहीं दे रहे? जो आदमी, दो लोग बैठकर उतरे एक साथ, नरेंद्र मोदी और JP नड्डा दोनों गाड़ी से उतरे, लेकिन मोदी जी को रील बनाने का इतना शौक है कि रील बनाने के चक्कर में JP नड्डा को बाहर बुलवा के गुलाब पकड़ रहे हैं। ये समझिए, इतना रील बनाने का शौक है तो